हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटोन हब वंस अगेन। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था क्लास 7th का लेसन नंबर 1 का 3 क्वेश्चंस का, उसी का सेकंड पार्ट अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पार्ट में हमने छोड़ा था कि जो हर्मिट था वो राजा को कहता है कि लुक, आपके तरफ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ओके, द किंग टर्न अराउंड and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और उसके जो हाथ थे वो स्टमक पे दबाव दिए हुए थे। From which blood was flowing, जहाँ से बहुत तेजी से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जैसे ही वो राजा तक पहुंचा, वो बेहोश हो गया और धरती पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. और जब राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े को हटा के देखा, तो जब उन्होंने उसके कपड़े हटाए, क्लोथिंग्स को हटाया, तो वहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा घाव दिखाई दिया उसके पेट पे, उसके स्टमक पे। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood
फिर भी मर जाता अपने घावों से अगर तुम मेरे घावों पे मरहम पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बन के तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने लड़कों को भी यही सलाह दूंगा कि वो भी ऐसा ही, उनको भी यही निर्देश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। ये बात वो बियर्डेड मैन राजा से कहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ बच्चे। The king was very happy to have made peace with his enemies so easily and to have won him over as a friend. तो राजा, देखो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात होगी, राजा बहुत खुश था कि उसने इतनी आसानी से अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली और उसको जीत भी लिया अपने एक अच्छे दोस्त के रूप में। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने सिर्फ उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि वो अपने नौकर और अपना खुद का एक डॉक्टर भेजेगा ताकि वो उसका ख्याल रखवा सके। And he promised to give back the man his property, और उसने उसे ये भी वचन दिया कि वो उसकी सारी संपत्ति को उसको वापस कर देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. राजा फिर उस आदमी को छोड़ के हट के बाहर आया और हर्मिट्स को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। क्यों देख रहा था? क्योंकि जाने से पहले वो एक बार फिर से पड़ताल करना चाहता था कि क्या उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिलेंगे कि नहीं। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जो हर्मिट था वो घुटनों के बल उन गड्ढों में बीज लगा रहा था जो अभी कुछ समय पहले ही खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा हर्मिट के पास गया, साधु के पास गया और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अंतिम बार मैं आपसे भीख मांग के दुआ प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें, हे महान व्यक्ति। तो देखें क्या बोलते हैं हर्मिट जी, है ना, साधु क्या बोलते हैं अगले स्टैंजा में, आप लोग अगले पैराग्राफ में देखिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मिट कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी आंसर दे दिए गए हैं, तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। ठीक है, ग्राउंड की ओर झुके हुए वो राजा की ओर देखते हुए कहता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। लेकिन राजा कंफ्यूज हो जाता है, ही वाज लाइक कि ये क्या हो गया। वो कहता मुझे कैसे आंसर दे दिए गए, तुम कहना क्या चाहते हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। कि अगर तुम कल मुझ पे दया नहीं करते मेरी वीकनेस पे और ये गड्ढे नहीं खोदते तो तुम चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तब वो व्यक्ति तुम पे हमला कर देता एंड मुझे लगता है कि तुम्हारी यही विश होती कि तुम्हें मेरे साथ रुकना चाहिए था। So the most important time was when you were digging the beds. तो उस समय जब तुम गड्ढे खोद रहे थे वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और उस समय मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए और जो तुम मेरे काम करके दे रहे थे वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी तुम्हारी ओर हमारी ओर दौड़ के आया, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, यानी कि बाद में जब वो व्यक्ति हमारी ओर दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तब उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर उस वक्त तुमने उसके वुंड्स को ड्रेसिंग नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और वो तुम्हारे साथ शांति नहीं बना पाता, यानी वो तुम्हारा दुश्मन ही रहता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो इसीलिए इस तरीके से उस समय वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था
एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए उस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य तुम्हारा बिजनेस था। तो ये जवाब राजा को मिले किससे? हर्मिट से, साधु से। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। फिर वो कहता है हर्मिट कि ध्यान रखिए, हमेशा एक ही वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वो वक्त होता है नाउ, यानी कि अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये क्यों होता है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये वो वक्त होता है जिसमें हमारे पास कुछ भी करने की क्षमता होती है, कोई भी एक्शन लेने की कैपेबिलिटी होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो पर्टिकुलर मोमेंट पे उस वक्त तुम्हारे साथ हो, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और किसे पता कि हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य क्या होता है? उस व्यक्ति का भला करना, उस व्यक्ति की सहायता करना। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस ब्रह्मांड में, इस संसार में इसी पर्पस के लिए भेजा गया है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपका लेसन नंबर 1 3 क्वेश्चंस खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।